नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव थम चुका है, यानी अब 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और जंगल महल क्षेत्र की सीटों पर खास नजरें टिकी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। हालांकि संवेदनशील इलाकों में समय में बदलाव संभव है और माना जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग से ही बंगाल की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल जाएंगे। तो 152 सीटों पर देखिए चुनाव होने वाला है और उससे पहले चुनाव प्रचार अब थम चुका है और अब ये देखना होगा कि जनता का रुझान किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां 23 अप्रैल को देखिए वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार अब थम चुका है। और अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 23 अप्रैल को देखिए मतदान है, जहां 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होने वाला है। पश्चिम बंगाल चुनाव का यह पहला चरण 23 तारीख को है। साथ ही 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें उत्तर बंगाल के 8 जिलों में मतदान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में भी मतदान होने जा रहा है 23 अप्रैल को, और जंग महल अंचल के 5 जिलों में भी मतदान 23 अप्रैल को होगा। इसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। जंगल महल और झारग्राम इस बार गेम चेंजर भी बन सकता है, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव का यह पहला चरण 23 अप्रैल को है, जहां कई जिलों में वोटिंग होने वाली है, जिसमें 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा और उत्तर बंगाल के 8 जिलों में मतदान 23 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में भी मतदान होगा। साथ ही जंग महल अंचल के 5 जिलों में भी मतदान होने वाला है। लेकिन अब देखिए, चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। 152 सीटों पर मतदान होगा और इसी को लेकर चुनाव प्रचार की प्रक्रिया जो है वो आज खत्म हो चुकी है और उसके बाद अब फिर जनता का रुझान देखना है कि किस तरीके से जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है, किस पार्टी को जिताने का काम करेगी। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि चाहे उत्तर बंगाल का जिक्र किया जाए या फिर दक्षिण बंगाल के 3 जिलों का जिक्र हम करें या फिर जंग महल अंचल के 5 जिलों का हम जिक्र करें जिसमें मतदान होगा, ये वही पहला चरण है जिसमें यह तय होगा कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है और कौन सी पार्टी को जनता का समर्थन इस बार मिलने जा रहा है। क्योंकि पहला चरण भी बहुत ज्यादा इस बार अहम माना जा रहा है। सहेली हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधा कोलकाता से, उनसे भी हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है। सहेली, अब वक्त देखिए बहुत कम बचा हुआ है, चुनाव प्रचार तो थम चुका है, लेकिन अब इंतजार है पहले चरण के मतदान का। अगर हम तैयारियों का जिक्र करें तो क्या तैयारियां हैं और इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है वहां? पश्चिम बंगाल में इस पहली चरण की ये जो प्रचार है, इस प्रचार थम चुकी है और अंतिम पर्याय अंतिम चरण पर आ चुकी है, अंतिम मौके पर आ चुके हैं। और ये जो 23 अप्रैल की ये जो मतदान है, ये सिर्फ मतदान नहीं है, ये एक पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने वाली एक टेस्ट भी माना जा रहा है, एक परीक्षा भी माना जा रहा है। जो चुनाव है, ये जो 2016 साल के चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है, 2021 साल के जो चुनाव हुआ है, एक के चुनाव बहुत ही अलग दिखी जा रही है। क्योंकि इससे पहले कई भी विधानसभा चुनाव में इतने सारे केंद्रीय बल, इतने सारे इलेक्शन कमीशन द्वारा बहुत ये जो प्रक्रिया, इतने सारे जो तनावपूर्ण स्थिति हमने नहीं देखे है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखी नहीं गई है। और पहले से हम बताएंगे कि किस किस जगह पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगा। तो पहले हम बता दें कि उत्तर बंगाल में कुछ बिहार, अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में, उत्तरी मध्य बंगाल में उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जिला में,
पश्चिम और दक्षिण बंगाल में बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, झारग्राम, इन 16 जिलों में से हम अगर देखें तो 152 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होने वाला है। और इस सारे जिलों में से 152 जो विधानसभा क्षेत्र है, इस 152 क्षेत्र में से जो खासकर सबसे सेंसिटिव, सबसे हेवीवेट जगह माना जा रहा है, सबसे तनावपूर्ण स्थिति जिन जिन जगह पर होने जाने की संभावना देखी जा रही है, वो खासकर देखी जा रही है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, इन जगह पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा एक पूरी ये सब जगह जिन किन जगहों को मैंने नाम लिया है, इस जगह पर सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 2407 केंद्रीय कंपनियां यहाँ पर पहले चरण के लिए लाया गया है। हम अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, 2024 में जो लोकसभा चुनाव गया है, इस लोकसभा चुनाव में भी पहले चरण के लिए करीब 500 केंद्रीय बल आए थे। 2407 इतनी सारी ये केंद्रीय बल यहाँ पर लाना पहले से ही एक तनावपूर्ण स्थिति होने की एक पहला संदेश देता है। और हम आपको बता देंगे, ये चुनाव आयोग की सख्त व्यवस्था, जो प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से जो सख्त व्यवस्था लिया जा रहा है, यही कि मतदान से 48 घंटे पहले ही शराब की ये जो अल्कोहल, इस पूरे विषय को बंद किया जा रहा है। बिक्री हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, कोई बार हो, कोई होटल हो, संपूर्ण बंद किए गए हैं। और मतगणना के जो दिन है, वो भी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेयरनेस इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से इस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो बाइक रैलीज है, उस विषय पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके बच्चे हैं जो स्कूल जाएंगे, जिनके कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज है, उस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। उस विषय के अलावा कोई भी विषय हो, कोई भी जरूरत पड़ने पर स्थानीय जो पुलिस कर्मी है, उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे परमिशन लेने के बाद ही बाइक रैलीज या फिर बाइक निकालना पड़ेगा, ऐसा ही कहा जा रहा है। ऐसा ही पाबंदियां लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो फ्री एंड फेयर एंड फेयरनेस जो इलेक्शन होगा, निष्पक्ष तरीके से होगा, निष्पक्ष तरीके से होगा। सहेली, अगर हम दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर अगर हम देखते हैं इस पहले चरण को, तो ममता बनर्जी की ओर से सीधे तौर पर कहा गया है, सहेली आवाज आ रही है आपको मेरी? राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ने ईवीएम का मुद्दा भी पहले चरण के मतदान से पहले उठा लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं से अपील की है कि आप लोगों को रक्षा करनी है ईवीएम की, क्योंकि चाहे पहले चरण का मतदान हो या फिर दूसरे चरण का मतदान हो, कुछ भी हो सकता है बंगाल में। जी, ईवीएम जो मशीन है, इस ईवीएम मशीन की जो रखवाली के लिए जो पुलिस तैनात किए गए हैं, और यहाँ पर जो केंद्रीय बल है, 24 घंटे रस्ते के हर एक नाके पर पुलिस तैनात किए गए हैं, केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। और ईवीएम जो मशीन है, उस पूरे विषय के ऊपर भी ध्यान दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। पर अब देखने के विषय तो यही रहेगा कि हम अगर कहें तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हर एक बार लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड निष्पक्ष तरीके से तो किसी भी तरीके से ये इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, ऐसा ही लगातार आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। चित्रा, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो अब तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे जो माहौल भी हो पश्चिम बंगाल का, वो फिलहाल अब कह सकते हैं कि क्लियर हो चुका है। और जनता का रुझान क्या होगा, जनता का विश्वास इस बार कहां जाने वाला है, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बस इंतजार है उस पल का कि जब सारी चीजें साफ हो पाएंगी। एक बयान ममता बनर्जी का भी इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जब उन्होंने भरे मंच से ये कह दिया कि टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। तो इसके बाद से अब कई सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या वाकई में ममता बनर्जी भी ये समझ चुकी हैं कि इस बार जो सत्ता परिवर्तन की लहर है वो पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से चल रही है। क्या ममता बनर्जी को भी यही लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है, टीएमसी जा सकती है? देखिए, इस बार जो 23 अप्रैल की जो चुनाव है, वो काफी हाई प्रोफाइल एक इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिन जिन जगह के 16 जिलों में से 152 सीटों में इलेक्शन होने वाला है, इस 16 जिलों में से 152 सीट में से कुछ सीटें ऐसी भी है जिन पर चुनाव बहुत ही
एक गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हम कुछ कुछ सीटों के नाम हम कहेंगे कि नंदीग्राम जो सीट है, इस नंदीग्राम सीट 2021 से बहुत एक हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। क्यों 2021 में यहाँ पर आमने सामने हुए थे शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी। 1956 सिर्फ 1956 वोट से ममता बनर्जी यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी से हार चुकी थी। और यहाँ पर इस बार फिर से एक बार नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं पवित्र कर। हम आपको बता देंगे कि पवित्र कर जो शुभेंदु अधिकारी के ही घनिष्ठ है, बहुत ही करीबी है। जो पवित्र कर शुभेंदु अधिकारी हाथ से जो झंडे हैं, जो भाजपा के झंडे हैं, उसको लेकर भाजपा में ज्वाइन किए थे। पर 2026 में अभिषेक बनर्जी के हाथ से झंडे लेकर तृणमूल कांग्रेस में रिज्वाइन करके और उसी दिन जो लिस्ट आए थे उसी दिन उनको प्रार्थी के तौर पर इस नंदीग्राम में उनके ही शुभेंदु अधिकारी के ही अपोजिशन में प्रतिपक्ष में यहाँ पर खड़े कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो विश्लेषक है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से करीबी जो प्रतिपक्ष है यहाँ पर करीबी तौर पर इनको खड़ा किया गया है, यहाँ पर उनको एज अ पॉजिटिव साइन ही यहाँ पर व्यवहार किया गया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का होम ग्राउंड है नंदीग्राम और इस जगह के नंदीग्राम के पूरे नंदीग्राम को जानता है पवित्र कर और शुभेंदु अधिकारी के करीबी भी है पवित्र कर। इस पूरे विषय के अगर हम ध्यान दें तो इसलिए नंदीग्राम बहुत ही एक हेवी वेट जगह माना जा रहा है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो बहरमपुर भी बहुत ही एक हेवी वेट जगह माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो अधीर रंजन चौधरी है और यहाँ पर उसके विपक्ष में जो बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ है वो सुब्रतो मोइत्रो है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के अपोजिशन कांग्रेस के उम्मीदवार है। 25 साल लगातार 25 साल के बाद वो विधायक के रूप में उम्मीदवार बने हैं। वो एमपी बने थे, लगातार बहुत साल वो बहरमपुर से उम्मीदवार बने हैं। तो बहरमपुर जो क्षेत्र है वो बहरमपुर क्षेत्र को बहुत ही करीबी तौर पे वो जानते हैं। पर 2024 में तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे यूसुफ पठान, उनसे वो लगभग 85,000 वोट से वो हार चुके थे। तो उसके बाद वो कांग्रेस के जो सभापतित्व है उस पद से भी वो इस्तीफा दे चुके थे। और उसके बाद ये जो लगभग 25 साल बाद वो विधायक के तौर पर बहरमपुर से लड़ रहे हैं और उसके प्रतिपक्ष में जो खड़े हुए हैं वो 2021 साल में भी विधायक बने हैं बीजेपी की तरफ से सुब्रतो मोइत्रो। और इस बार सेकेंड टाइम के लिए वो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। तो इस बार बहरमपुर क्षेत्र भी बहुत ही कांटों की टक्कर मानी जा रही है। उसकी तरफ से आसनसोल साउथ भी बहुत ही हेवीवेट एक जगह देखी जा रही है। तो इस बार टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो राजनीतिक महल में जो लड़ाई होने जा रही है चित्रा, बहुत ही करीबी बहुत ही कांटों की टक्कर दिख जा रही है। यही वजह है कि बार बार देखिए इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और अगर हम ममता बनर्जी के वोटों की बात करते हैं जिसमें ममता बनर्जी हार गई थी, तो वो गैप जो है वो इस बार और भी ज्यादा कम हो सकता है। यानी एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है और टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर वोट गैपिंग में बहुत कमी आ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सहेली आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए आज की खबर के साथ।